हिंदू लॉज हमारा चल रहा था, हिंदू लॉज, और हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और ये हमारा इस एक्ट का क्लास नंबर 3। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 9। अब सेक्शन नंबर 9 क्या बताता है? अगर कोई पर्सन अपने चाइल्ड को चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, अगर कोई पर्सन अपने चाइल्ड को, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, उसको अडॉप्शन में देना चाहता है किसी को, तो अगर कोई पर्सन अपने खुद के चाइल्ड को, सन या डॉटर को अडॉप्शन में देना चाहता है किसी और को, तो वो पर्सन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, यानी वो पर्सन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए जिससे कि वो अडॉप्शन में अपने चाइल्ड को, सन या डॉटर को दे सकता है। यानी कैपेबिलिटी बताया है, सेक्शन 9 कैपेबिलिटी बता रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने चाइल्ड को, सन या डॉटर को अडॉप्शन में देना चाहता है तो उस पर्सन की कैपेबिलिटी क्या है। तो देखो, फादर भी और मदर भी दोनों कैपेबल हैं अपने चाइल्ड को, चाहे सन को चाहे डॉटर को, अगर ये अडॉप्शन में किसी और को देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। दोनों, फादर भी और मदर भी दोनों कैपेबल हैं। लेकिन मान लो फादर अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में देना चाहते हैं तो फादर को मदर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी अगर इस बच्चे के फादर इसको अडॉप्शन में किसी और को देना चाहते हैं तो इसके फादर को इसकी मदर की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। और अगर इस चाइल्ड की मदर इसको, बच्चे को अडॉप्शन में किसी को देना चाहती है तो ये मदर इस चाइल्ड के फादर की कंसेंट लेकर ही बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है। यानी इसका मतलब बच्चे के माता पिता में से कोई भी अगर अडॉप्शन में देना चाहते हैं बच्चे को तो वो कैपेबल हैं, दे सकते हैं। अगर माँ अडॉप्शन में देना चाहती है अपने बच्चे को तो फादर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, फादर अपने बच्चों को अडॉप्शन में देना चाहते हैं तो मदर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब मान लो सपोज करो फादर अगर चाइल्ड को अडॉप्शन में देना चाहते हैं तो मदर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और अगर मदर अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहती है तो मदर को चाइल्ड के फादर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो भी कंसेंट है मदर या फादर की, ये कब नेसेसरी नहीं है, कंसेंट नॉट नेसेसरी। यानी फादर बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहते हैं तो अब फादर को बच्चे की मदर की कंसेंट कब नहीं लेनी पड़ेगी, या मदर अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहती है तो मदर को उस बच्चे के फादर की कंसेंट लेने की जरूरत कब नहीं है। देखो, तो अदर पार्टी, इसको ऐसे लिखते हैं कि अदर पार्टी की कंसेंट कब जरूरी नहीं है। तो अदर पार्टी की कंसेंट जरूरी नहीं है अगर अदर पार्टी ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी संन्यास ले लिया है, तो अदर पार्टी की कंसेंट लेनी जरूरी नहीं है। या अदर पार्टी ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, यानी ही और शी सीजेस टू बी हिंदू, अब वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, तो भी अदर पार्टी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है।
या अदर पार्टी को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया, तो भी अदर पार्टी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 9 में मदर या फादर तो अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे ही सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे का कोई गार्जियन है अगर बच्चे का कोई गार्जियन है तो गार्जियन भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। अगर बच्चे का कोई गार्जियन है तो गार्जियन भी बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। यानी अगर ये गार्जियन भी चाइल्ड को अडॉप्शन में देना चाहता है तो ये गार्जियन भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है, बट गार्जियन को पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही गार्जियन चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। लेकिन अब चाइल्ड कोर्ट की परमिशन से बच्चे को अडॉप्शन में कौन कौन से केसेस में दे सकता है, तो इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो गार्जियन चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है बट कोर्ट की परमिशन से, और कोर्ट की परमिशन से भी कब, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। यानी एक गार्जियन इन सब सर्कमस्टांसेस में कोर्ट की परमिशन लेकर चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। नंबर 1, अगर उस चाइल्ड के फादर एंड मदर बोथ आर डेड, अगर उस चाइल्ड के फादर और मदर दोनों मर गए हैं, तो इस केस में गार्जियन क्या कर सकता है, कोर्ट की परमिशन लेके उस बच्चे को किसी को अडॉप्शन में दे सकता है। सेकंड सर्कमस्टांस, अगर उस बच्चे के फादर एंड मदर ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस द वर्ल्ड यानी संन्यास ले लिया, तो भी गार्जियन क्या कर सकता है, कोर्ट की परमिशन से उस चाइल्ड को किसी को भी दे सकता है अडॉप्शन में। या उस चाइल्ड के फादर एंड मदर ने चाइल्ड को अबेंडन कर दिया। अबेंडन का मतलब कि उसको वैसे ही जो फादर और मदर हैं उन्होंने अपने बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया है, लीव कर दिया अपने बच्चे को, तो भी गार्जियन क्या कर सकता है, कोर्ट की परमिशन से उस बच्चे को किसी को दे सकता है अडॉप्शन में। या जो उस बच्चे के फादर एंड मदर हैं, इन दोनों को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, तो भी इस केस में गार्जियन क्या कर सकता है, कोर्ट की परमिशन से बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। या फिर इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसका पता नहीं है कि इसके पेरेंट्स कौन है, पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज नॉट नोन। अगर ये नहीं पता कि भाई इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ हैं, कौन हैं, तो भी उस केस में जो चाइल्ड का गार्जियन है वो कोर्ट की परमिशन लेके उस बच्चे को किसी को अडॉप्शन में दे सकता है। अब कोर्ट यहाँ पे परमिशन देने से पहले जब इन केसेस में जो गार्जियन है चाइल्ड का वो कोर्ट से परमिशन मांगने जाएगा बच्चे को किसी को अडॉप्शन में देने के लिए, तो कोर्ट परमिशन देने से पहले कंसीडर करेगा वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। कोर्ट देखेगा कि जिसको बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा रहा है वो बच्चे को अच्छे से वेलफेयर कर पाएगा बच्चे की या नहीं।
बच्चे को अच्छे से पाल पोस पाएगा कि नहीं। तो बच्चे का वेलफेयर देखते हुए उसको, बच्चे के वेलफेयर को कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट यहाँ पे परमिशन देगा। तो ये था सेक्शन नंबर 9, जिसमें सेक्शन नंबर 9 बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कैपेबल हैं, जो चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकते हैं। तो ये थी हमारी हिंदू लॉज में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की क्लास नंबर 3।